नाजरीन, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, ताकतवर और लग्जरियस बहरी जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। क्योंकि ये जहाज दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस बहरी जहाज था, इसी वजह से इस जहाज में बड़े बड़े अदाकारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सवार हो चुके थे। लेकिन ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ा तो टाइटैनिक के सीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इसकी रफ्तार शुरू से ही काफी ज्यादा तेज रखी, क्योंकि कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से प्रेशर था कि इनको इनका पहला सफर सिर्फ 7 दिनों में मुकम्मल करना है, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि टाइटैनिक ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस बहरी जहाज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे तेज तरीन बहरी जहाज भी है। और इसी के चलते टाइटैनिक को अपने सफर पर निकले पूरे 4 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक लगातार 4 दिनों से बिना रुके अपने नक्शे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नाजरीन, ये 14 अप्रैल 1912 की रात थी, जब समंदर पर हर तरफ धुंध छाई हुई थी। एक तो शदीद सर्दी का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी। इसी खासी धुंध और सर्दी की वजह से क्रूज नेस्ट में बैठे पहरेदारों को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक ठीक 11:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठा एक पहरेदार अपने सामने एक विशाल बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग को देखता है। खतरा महसूस करते ही ये फौरन 3 बार घंटी बजाता है, ताकि नीचे बैठे हुए लोगों को इस खतरे से आगाह किया जा सके। क्योंकि ये आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल करीब आ चुका था, इसी वजह से ये फौरन ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स को कॉल करता है, ताकि उनको ये बता सके कि ये आइसबर्ग हमारे कितने करीब आ चुका है। ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स इस वार्निंग को सुनते ही टाइटैनिक को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइटैनिक के अमले की सबसे बड़ी गलती ने अपना काम दिखा दिया। इंजन ग्रुप ने टाइटैनिक को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने की बजाय राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया था, जिस वजह से ये जहाज आइसबर्ग के और करीब चला गया और ठीक 11:40 पर ये जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था। जहाज की मेन बॉडी में कई छोटे बड़े होल्स बन गए और पानी इन होल्स के सहारे तेजी से जहाज के वाटर कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। वैसे तो टाइटैनिक को 16 अलग अलग वाटर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं तो जहाज तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती समझें कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स पहले ही पानी से भर चुके थे, यानी अब टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। और ये बात जब कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस को पता चली तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए और हैरत अंगेज तौर पर इन्होंने ये खबर जब टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स तक पहुंचाई तो इन्होंने इस बात को सिर्फ एक मजाक समझा, क्योंकि इन्हें तो यही लगता था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। आखिर टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन ने इस बात का दावा जो कर रखा था। अब वो टाइटैनिक जिसकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में की गई कि कभी ना डूबने वाला बहरी जहाज बना लिया गया है, वही टाइटैनिक अब कुछ ही देर में डूबने वाला था। अब कुछ देर बाद जब पानी जहाज के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा तो आहिस्ता आहिस्ता सबको मालूम हुआ कि ये जहाज वाकई में डूब सकता है। इसी के चलते टाइटैनिक में हर तरफ हड़बड़ी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रात को ठीक 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि रेडियो पर इमरजेंसी कॉल्स भेजी जाए, ताकि अगर कोई और बहरी जहाज हमारे साथ होगा तो वो हमारी मदद के लिए फौरन पहुंचे। 20 मिनट लगातार सिग्नल्स भेजने के बाद सिर्फ एक बहरी जहाज टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ता है और फौरन से टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए रवाना होता है। लेकिन मसला ये था कि ये जहाज टाइटैनिक से पूरे 2 घंटे के फासले पर था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता चला जा रहा था। अब रात को ठीक 1:15 पर जहाज का टिल्ट काफी ज्यादा हो चुका था और अब वक्त आ चुका था कि लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए रेस्क्यू
किया जाए। अब यहाँ पर टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन की आखिरी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में 35 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि जहां इन लाइफ बोट्स में 1200 लोगों को बिठाया जाना था, वहीं सिर्फ 800 के करीब लोग ही इन लाइफ बोट्स में अपनी जगह बना पाए। और आपको बताते चले कि कैप्टन स्मिथ ही वो आदमी थे जो आखिरी दम तक लोगों की जान बचाने में लगे रहे। अब 2:20 पर ये जहाज टूटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था और देखते ही देखते ये जहाज पूरी तरह से समंदर में डूब गया और अपने साथ कई सौ लोगों को भी ले डूबा, जिनमें इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी मौजूद थे। नाजरीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि टाइटैनिक के इस एक्सीडेंट से पहले टाइटैनिक को कई आइस वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक में बैठे ऑफिसर्स लगातार इन वार्निंग्स को इग्नोर करते रहे। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने टाइटैनिक की रफ्तार को भी कम नहीं किया और यही वो गलतियां थीं जिन्होंने टाइटैनिक को बदतरीन हादसे का शिकार बनाया। नाजरीन, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।